जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा और नहीं जा रहा तो भाई साहब चले जाएगा। क्यों कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है हमारा, इंटीग्रेशन है ना। और इंटीग्रेशन में अब देखिए, एक हमने बेसिक करवाया कल आपको, आपकी क्लास में हमने ये बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, और उसको कुछ मेथड हमने करवाया था। मतलब इंटीग्रेशन में बेसिक फॉर्मूलाज हमने आपको बताए थे किस तरीके से करना है। आज का जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जैसे डेरिवेटिव होता है ना, तो डेरिवेटिव में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जिसका नाम है चेन रूल। अगर आपको चेन रूल नहीं आता होगा तो डेरिवेटिव भूल जाओ, डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं आता आपको फिर। ठीक है, चेन रूल डेरिवेटिव की क्या बोलते हैं, हम उसको बोल सकते हैं बिल्कुल आत्मा है। ठीक है, उसके बिना उसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन में एक मेथड आता है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो इंटीग्रेशन भूल जाओगे। इंटीग्रेशन नहीं आएगा फिर तुम्हारे को। तो इंटीग्रेशन आने के लिए ना मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हम ये बोल सकते हैं ये भाई, ये इंग्लिश में बोलते हैं ये सोल है, इट इज द सोल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। सोल है इंटीग्रेशन की, इसके बिना इंटीग्रेशन का काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटीग्रेशन तभी आएगा जब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, तो ये बात रखिएगा यार। अब हम आज की क्लास में सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे, और इसके बाद जब भी आएगा इंटीग्रेशन, आगे जितना भी आएगा, हम कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। तो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि सेकंड लेक्चर में इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्वेल्थ सर ने बताया है ना। और ये मेथड आपको आना जरूरी है, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आज की क्लास पर पूरा फोकस करना, जितने भी देर की क्लास होगी पूरी की पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से देखना, और इसमें हर चीज को नोट करना कि मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, पहले देख समझाते हैं आपको। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे को नॉर्मल इंटीग्रेशन देता है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कर दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, 10x प्लस सी, है ना। तो 10x प्लस सी होता है, ये इसका आंसर हो जाता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x प्लस सी होता है। सही है। अगर मैंने आपसे बोला इंटीग्रेशन ऑफ cos x कर दो, तो आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी होता है। प्लस में होता है, ये sin का माइनस cos होता है, cos का प्लस sin होता है, तो sin x प्लस सी होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले का इंटीग्रेशन करते हैं और हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू है हमारे पास। क्या हो अगर आपको जो है cos 5 प्लस एक्स दे दिया जाए, इसका इंटीग्रेशन करो। क्या हो अगर आपको cos जो है ना, cos के साथ में ऐसे दे दिया जाए, cos अंडर रूट एक्स दे दिया जाए, इसका इंटीग्रेशन करो। क्या हो अगर आपको cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स दे दिया जाए, इसका इंटीग्रेशन करो। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अब दिक्कत ये है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है। और मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि इंटीग्रेशन में ना डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं, बताया था ना ये बात। डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप डिवाइड वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में लगाओगे और सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। आप इसको करने बैठोगे नहीं होगा सॉल्व। तो यहाँ पे एक मेथड काम आता है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दो तरीके से लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं, नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, किसी चीज को चेंज करना पड़ेगा आपको दूसरी चीज से, है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये एकेडमी की टी शर्ट है ना, क्या नाम है इसका, देहरादून मिलिट्री एकेडमी, है ना। प्रमोशन करते रहना चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, इसमें बढ़िया बढ़िया सब कुछ है ना। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे सोहेल सर है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं मेरे को ये टी शर्ट बड़ी अच्छी नहीं लग रही, इसका लोगो अच्छा नहीं लग रहा, है ना। मुझे दूसरे कलर की टी शर्ट चाहिए, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, इसको हटा के दूसरी चाहिए, है ना। दूसरी एकेडमी की नहीं, इसी की चाहिए, ठीक है। इसी एकेडमी की चाहिए, दूसरे कलर में चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है तो इसका मतलब ये है इसकी जगह पे हम कुछ और लेकर आ रहे हैं। क्या ये बात सही है ना। तो अगर ऐसा है तो हमको करना क्या है कि यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूट ही करना है, मतलब एक चीज की जगह पे दूसरी चीज डालनी है। ठीक है, उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। मान लेते हैं मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास में, मेरे को बोला गया कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने का तरीका होता है वो आपको देखना होता है कि आपको डिफिकल्टी क्या हो।
मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको डिफिकल्टी हो रही है या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा? आप बोलेंगे सर अंडर रूट एक्स की वजह से नहीं हो रहा, अगर वो नहीं होता तो हो जाता। तो जिस चीज की वजह से आपको डिफिकल्टी होती है पहले उसको सब्सटीट्यूट कर लो। पहला तरीका तो ये होता है, देखो पहले उसको सब्सटीट्यूट कर लो। तो आपको करना क्या होता है, अंडर रूट एक्स को एक नया वेरिएबल सब्सटीट्यूट करना होता है। कई बार इसको u कंसीडर करते हैं, कई बार इसको t कंसीडर करते हैं, कई बार कुछ और कंसीडर करते हैं। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको t कंसीडर करता हूँ। ठीक है, क्या कंसीडर करता हूँ, t कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं रूट एक्स को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किससे, t से। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने इसको उठा के t रख दिया और आंसर आ जाएगा ना। आप जब भी सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो सब्सटीट्यूशन का एक प्रोसेस होता है इसमें, कि आपको जैसे अंडर रूट एक्स आपने t माना, तो अब इस अंडर रूट एक्स और t का जो है डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/2 रूट एक्स होता है, और t का होता है dt अपॉन dx। अब dx को इधर शिफ्ट कर दो और 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt, ऐसा कुछ बनेगा। 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। समझ में आया? अब इसको क्यों करना होता है, क्योंकि हमारे को देखो एक्चुअल में सिर्फ इसको सब्सटीट्यूट नहीं करना होता। मान लेते मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो cos t अपॉन t है, भाई ये तो dx लिखा हुआ है बगल में, t का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना हो, तो इसका मतलब ये dx को भी सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। इसलिए हम इसका क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करने पे dx की वैल्यू मिल जाती है, या dx के रिस्पेक्ट में कुछ टर्म्स मिल जाती है जो हटेंगी। ठीक है, तो जहां पे रूट एक्स लिखा हुआ है, जैसे cos रूट एक्स, इसको तो मैं cos t लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। और dx अपॉन अंडर रूट एक्स, ये देखना है पूरा का पूरा, dx अपॉन अंडर रूट एक्स, ये dx है, ये अपॉन में अंडर रूट एक्स है, ये dx है, ये अपॉन में अंडर रूट एक्स है या नहीं है? है ना? देखो यहाँ पे ये dx है, ये यहाँ पर अंडर रूट एक्स है अपॉन में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 dt लिख सकता हूँ पूरे को, dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स। मतलब इसको t कंसीडर करा, इसको 2 dt कंसीडर करा, ये मतलब होता है इसका। तो हर बार ऐसा होगा कि आपको जहां पे जब आप सब्सटीट्यूशन कर रहे होंगे तो एक चीज आपको t मिल जाएगी और दूसरी चीज dx, और साथ में कुछ वैल्यू आपको देगी। सारी वैल्यूज को ध्यान से देखना, वो वैल्यूज को हटा देना, सिंपल है ना। अब ये पूरी जो फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन ये t की रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। क्या ये कन्वर्ट हो रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर, यहाँ पे t लिखा हुआ है, यहाँ पे dt लिखा हुआ है, यानी t का इंटीग्रेशन t की ही रिस्पेक्ट में करा जा रहा है ना। तो अब ये ठीक है। अब ये अगर 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो इसको बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन cos t dt। समझे? अब सिंपल जो है cos का इंटीग्रेशन कर दो, है ना। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है वो आप देखो, cos का इंटीग्रेशन होता है सर sin, है ना, sin t प्लस c। और लास्ट में क्योंकि हमारे को क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था, तो t की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दो। t की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट एक्स, तो इसका आंसर हो गया 2 sin रूट एक्स प्लस c। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ कि 2 sin अंडर रूट एक्स प्लस c इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, जो चीज दिक्कत कर रही है उसको, जैसे cos के साथ में अंडर रूट एक्स बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो जो चीज आपको दिक्कत कर रही है उसको t कंसिडर करो। t कंसिडर करने के बाद में उसका डेरिवेटिव करो। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद में आपको यहाँ पे dx मिलेगा, यहाँ पे dt मिलेगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स वगैरह मिल सकते हैं आपको। तो जो भी चीजें आपको मिलेंगी उनको उठा के यहाँ पे देखो, उनकी वैल्यूज से सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे dx और रूट x मिल रहा था, dx और रूट x, तो इसकी जगह पे क्या डाल दो, 2 dt डाल दो। रूट x जो था इसकी जगह पे क्या डाल दो, t डाल दो, है ना। जैसे ही हमने ये डाला, अब इसका इंटीग्रेशन करो, नंबर्स बाहर निकाल दो, नंबर का कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, नंबर बाहर निकालो, cos t dt का इंटीग्रेशन हो गया sin t, है ना। sin t हो गया, तो 2 sin t, क्योंकि आंसर t में नहीं लाना, आंसर तो x में लाना है, तो t की वैल्यू रखा अंडर रूट एक्स, इसका आंसर हो गया। समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का देख लो। ओके, ये है पहला है ना। कौन सा मेथड है? अच्छा, पहला मेथड है, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला कि भाई दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो आपको जैसे कोई एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन बोला इंटीग्रेशन है, इसका करना है,
सपोज करो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन अब मैंने बोला इंटीग्रेशन में कैसा डिवाइड का तो फॉर्मूला होता नहीं है ना, डिवाइड का तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन जैसे आ जाता है, तो आपको अब देखो, अब कोई दिक्कत तो कर नहीं रहा, एक्स स्क्वायर भी दिक्कत नहीं कर रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 भी दिक्कत नहीं कर रहा है, तो अब किसको टी कंसिडर करें सर? तो आपको ना एक्चुअल में ये चीज याद रखनी है, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं ना, तो जिसको भी हम टी कंसिडर करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे सपोज करो मैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 6 + 2, ऐसे कुछ लिख रखा है। तो मुझे इन दोनों में से ना एक को टी कंसिडर करना है, या तो इसको या तो इसको, ठीक है, एक को टी कंसिडर करना है। और टी उस तरीके से कंसिडर करोगे कि उस वेरिएबल का डेरिवेटिव करके दूसरा वाला वेरिएबल बन जाए, या दूसरी वाला जो फंक्शन है वो बन जाए। जैसे अगर मैं एक्स की पावर 5 को टी कंसिडर करता हूँ, सपोज करो, तो ये 5 आ गया है, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि वो dt बाय dx बनेगा, dx को इधर शिफ्ट करूंगा तो dx इज इक्वल टू 5 को नीचे ले जा लो तो x रेज़ टू पावर 4 dx इज इक्वल टू dt बाय 5, ऐसा कुछ होगा। तो ये तो नहीं है यहाँ पे तो x की पावर 6 है, दूसरा वाला बना नहीं। तो अब आपको ये देखना है, क्या x की पावर 6 जो है ना, x रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 को अगर मैं t कंसीडर करता हूँ, तो क्या मेरे को x की पावर 5 वाला मिल जाएगा? तो आप बोलेंगे यार 6 x रेज़ टू पावर 5 होता है सर, x रेज़ टू पावर 6 का 2 का तो 0 हो गया, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, dt हो गया, इसको नीचे बचा लो तो x रेज़ टू पावर 5 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 5 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है नीचे वाले का डेरिवेटिव करके ऊपर वाला मिल रहा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव करके ऊपर वाला मिल रहा है, हाँ या ना, मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको टी कंसीडर करना है, तो ऐसे को देख के कंसीडर करना है कि उसका डेरिवेटिव करके दूसरा वाला। जनरली जब ये नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, जैसे x की पावर 6, x की पावर 5, तो बड़ी पावर वाले को कंसीडर करो, छोटी वाला खुद आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव करने पे पावर जो होती है वो रिड्यूस होती है, ज्यादा होती है तो वो कम हो जाती है, कम ज्यादा नहीं होती। तो x की पावर 5 6 नहीं बन सकता, लेकिन 6 5 बन सकता है ना। तो आपको बड़ी पावर वाली को ही कंसीडर करना पड़ेगा ऑलवेज। लेकिन अगर मान लेते हैं फंक्शन में है जैसे साइन कॉस टेन सेक कोसेक, तो उस केस में आपको ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव करके कौन सा बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 को आपको टी कंसीडर कर लेना है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है, 3 आगे आता है, एक पावर कम हो जाती है, फिर 1 का 0 होता है, टी का dt अपॉन dx होता है, जिस dx को हम इधर शिफ्ट करेंगे और 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3 बन जाएगा बच्चे। यहाँ तक समझ में आया बंधु? बंधु नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, बंधु बोल रहा हूँ, ठीक है, बंधु तो हो तुम। चलो, समझ में आ गया यहाँ तक? बुरा तो नहीं लगता तुम्हारे को? पक्का ना? ठीक है, अच्छी बात है। ओके, इसको देखो इधर, है ना, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन की जगह पे देखो हमारे को मिल गया डी टी अपॉन 3, डी टी को यहाँ पे रखो, 3 को बाहर निकाल लो, अपॉन में ये क्या है, टी है पूरा का पूरा, एक्स क्यूब प्लस 1, तो अपॉन में टी डाल दो, समथिंग अपॉन टी, जैसे 1 अपॉन टी, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, लॉग मॉड टी प्लस, है ना, टी की वैल्यू डालना आंसर को ना, बस, तो 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस सी, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और ये खत्म, बस इतना सा काम करना, समझ में आया? बस ऐसी जिंदगी है आपकी मजेदार बनी, चिंगा लाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, आसान। चलो, अब हम क्या करेंगे, इस पर ना प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि हम कैसे कैसे वैरायटी सॉल्व करते हैं इसको, और कोशिश करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आ रखे हैं उनको भी करें, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आता है, आप बनाओ फिर, है ना, अगर आपको लगता है कि आपको आता है, आप मेरे से पहले बना दोगे, बनाओ, आंसर सही बनाना बस। क्वेश्चन में बोल रखा है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, समझे? आइए, क्या हो गया,
करंट पेज, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन करना है। बताओ टी किसको कंसीडर करूं, एफ एक्स को या एफ डैश एक्स को? एक को टी कंसीडर करना है, किसको करूं? एफ एक्स को करो, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू टी, मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू टी। इसका एक बार डेरिवेटिव करो तो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ही होता है, टी का क्या होता है डी टी अपॉन डी एक्स। इस डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लो तो एफ डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर। क्या बात सही है? मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है, एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई है डी टी। ये पूरा का पूरा डी टी हो गया इंटीग्रेशन में डी टी, और अपॉन में जो है ये एफ एक्स का स्क्वायर है यानी टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स को आपने टी माना, तो जरा एफ एक्स था ना, तो एफ एक्स यहाँ पे रखो टी, तो टी का स्क्वायर है ना, तो टी का स्क्वायर हो गया। अब टी का स्क्वायर को हम चाहें तो टी की पावर ऊपर ले जाके -2 लिख सकते हैं और डी टी लिख सकते हैं बच्चे, आया ना। इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, कि जब भी आपको एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन करना हो तो होता है एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये होता है बच्चे, ठीक है। हम यही वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो टी की पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया टी की पावर -1 अपॉन में -1, यानी -1 अपॉन टी बन गया, इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया -1 अपॉन एफ एक्स, ऐसा कुछ इसका आंसर होना चाहिए। या ये ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, अगर इसको नीचे ना लेके जाऊं तो ये माइनस को ऊपर रख लेता हूँ और टी की पावर -1 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ये बन गया माइनस एफ एक्स की पावर -1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर, तो उन्होंने नीचे नहीं लेकर गया, हम चाहे तो नीचे भी लेके जा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आया? सी लास्ट में लगाया करो, स्टार्टिंग में लगाने में थोड़ा दिक्कत है। कैलकुलेशन में क्या हुआ, ये दिमाग को झटका पड़ा तुम्हारे? होता रहना है यहाँ पे ना। ठीक है चलो, अभी एकदम से ब्लिंक करके दिखेगा ना तुम्हारा, हाँ, ऐसा होता है। चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x माइनस 5 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी बतानी है आपको। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क करा है मैंने इसमें, है ना, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं। देखना जरा, 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। मैं सॉल्यूशन बनाना शुरू करता हूँ, आपका सॉल्यूशन मेरे से मैच करना चाहिए, मतलब आपका आंसर मेरे से मैच करना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन तो कुछ भी हो, ठीक है। 1 अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर है dx, ठीक है। तो x माइनस 5 को क्या कंसिडर कर लो आप, t कंसिडर कर लो। x का इंटीग्रेशन होता है 1, 5 का होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया dt अपॉन dx। इसको इधर शिफ्ट कर लो तो ये 1 dx की वैल्यू हो गई है कितनी, dt, हाँ या ना। तो ये 1 dx की वैल्यू कितनी हो गई है, dt हो गई, सही है। अब ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया है dt अपॉन x माइनस 5 यानी t का स्क्वायर। टी का स्क्वायर का तो अभी करा था, कैसे करते थे, टी की पावर -2 लिखो और डी टी लिख लो, ठीक है। तो टी की पावर -1 अपॉन -1 बनेगा इसका आंसर, यानी -1 अपॉन टी हो जाएगा। तो इसको अभी चाहो तो 1 अपॉन टी, मतलब टी की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी है, ये इसका आंसर, ठीक, माइनस माइनस भी था ना, कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया, ऐसे करना है आपको। चलो, आसान लग रहा है, मजा आ रहा है, नेक्स्ट देखना जरा। देखो ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, कहीं देखा है क्या ऐसा क्वेश्चन? हाँ देखा है। हाँ? अभी कॉस में करवाया था, तो ये कॉस में करवाया था, अब साइन में आ गया 2011 में, कैसे करोगे बताओ जरा। हम्म? क्या आंसर होगा, कैसे करोगे वो छोड़ दो, आंसर क्या होगा ये बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है, सही बता ना। चलो, तो क्वेश्चन में दे रखा है साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, इसका पूछा गया है कि इंटीग्रेशन क्या हो। तो
किसको टी कंसिडर करें, पहले तो इसको सोचना है, किसको टी कंसिडर करें, रूट एक्स को, है ना। तो रूट एक्स को टी कंसिडर करो, रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कर दो, तो ये हो जाता है 1/2 रूट एक्स dx, किसके बराबर हो जाएगा, dt की। इस 2 को उधर पहुंचा दो, तो 1/रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। ये देखा देखा सा लग रहा है, हमने थोड़ी देर पहले करा, है ना। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा तो बन गया dt, ये बन गया t, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और 2 dt। तो 2 को बाहर निकाल लिया मैंने और dt अंदर लिख दिया, क्योंकि dt तो भाई उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसको तो अंदर ही लिखना पड़ेगा। 2 कांस्टेंट नंबर है, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 2, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो -2 cos t की जगह पे रूट एक्स प्लस, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, और यही इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून मिलिट्री एकेडमी, इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए, कोई डाउट है, सही है, ठीक है, बढ़िया, नोट करो इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब ये बताओ, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन है x² + 1 की पावर है ये 5/2, और मल्टीप्लाई में x भी लिखा हुआ है। इन दोनों में से किसी एक को t कंसीडर करना है, इसको कंसीडर करना चाहिए, इसको कंसीडर करना चाहिए, एक बताओ किसको करो। बड़े को छोटा करना होता है, छोटा को बड़ा नहीं हो सकता, x बड़ा नहीं हो सकता, x की पावर 2 नहीं हो सकती डिफरेंशिएशन करने पे। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये नहीं आएगा, याद रखिएगा। छोटे का डिफरेंशिएशन करके बड़ा नहीं आता, बड़े का डिफरेंशिएशन करके छोटा आ सकता है, इतना हो सकता है। तो यहाँ पे किसको टी कंसिडर करेंगे, इसको या इसको, बिल्कुल सही, x² + 1 को टी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो x² + 1 को हमने टी कंसिडर करना है, ठीक है। मैं तुम्हारे माइंड में घुस सकता हूँ, अभी जो तुम सोच रहे हो वो मैं बता दूंगा तुम्हारे को थोड़ी देर में ना, ठीक है। पहले x² का डेरिवेटिव करो, क्या होता है 2x, 1 का कितना होता है 0, t का क्या होता है dt/dx, dx कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे, हर बार यहाँ पे शिफ्ट होता ही नहीं होता। इसको नीचे लेके जाओ तो x dx की वैल्यू मिल गई है dt/2। ये सारी वैल्यूज क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी इधर। तो इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये बन जाएगा बच्चे i इज इक्वल टू t की पावर 5/2, और x dx की जगह पे dt/2 हो जाएगा, तो 1/2 को बाहर निकाल लेता हूँ, dt यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, तो i इज इक्वल टू 1/2, इसको कैसे करेंगे, t की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1, ठीक है, ये हो गया 5/2 + 1, 2 एकम 2, 5 7 हो जाता है, तो 1/2 t की पावर 7/2 हो जाता है, अपॉन में 7/2 हो जाता है, 2 से तो 2 काट, ठीक है। t की जगह पे वैल्यू डाल देंगे, तो ये बन रहा है 1/7 t की पावर 7/2। अभी हम t की जगह पे वैल्यू डाल देते हैं, तो 1/7 t की पावर, t मीन्स x² + 1 की पावर 7/2 + c, इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सी अगर आपका आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आ रहा है देखो भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो, मेरे हिसाब से बढ़िया आंसर है ये, बिल्कुल चमकदार है ना, समझ गए, कोई डाउट, कोई डाउट है, हाँ? चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, क्वेश्चन को ना अभी मैं थोड़ी देर में चेंज कर लूंगा, ठीक है ना, और इसके बाद में कहते हैं, ओके। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको, बता दोगे, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1/x log x है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, अमंग द 4 ऑप्शंस वन ऑप्शन इज करेक्ट, यू हैव टू वेरीफाई व्हिच वन इज दिस, ठीक है। log x, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, log x + c ऑप्शन नंबर बी, log x², नन ऑफ दिस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी।
ठीक है। तो आई इज इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स dx। एक को टी कंसिडर करें, किसको करूं? एक्स को करने पे एक्स का डेरिवेटिव log x होता है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है। किसमें किसका डेरिवेटिव होता है? बिल्कुल सही। तो log x को, है ना, टी कंसिडर कर लो। यही सोचा ना आपने, यही बोला ना मुझे थोड़ी देर पहले, ये बोला। तो log x को टी कंसिडर करो, log x को टी कंसिडर करोगे तो 1 बाय x आएगा, dt अपॉन dx आएगा, dx को तो इधर ही शिफ्ट करना होता, तो 1 बाय x dx बराबर dt आएगा। क्या बात सही है? तो 1 बाय x dx ये क्या हो गया? ये तो हो गया dt अपॉन में कितना t, ये आया है पूरा का पूरा। तो i की वैल्यू आई है dt अपॉन t, और ये इसका इंटीग्रेशन होता है log t। ठीक है, तो ये हो गया i इज इक्वल टू log t, t मतलब log x प्लस c। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये लो, ये ऑप्शन इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल, आसान था, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चलो नोट करो। क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि a रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, इसका आंसर क्या होगा? और मैंने इसमें प्रीवियस ईयर भी डाल रखे हैं, आप चिंता ना करिए, आप जितनी स्पीड से करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया, उतनी जल्दी प्रीवियस ईयर आपके पास में आएगा, है ना। स्पीड कम रहेगी तो मैं होमवर्क में डाल दूंगा। स्पीड जितनी अच्छी रहेगी, है ना। तो सबसे पहले a रेज टू पावर रूट एक्स दे रखा है, अपॉन में रूट एक्स दे रखा है, dx दे रखा है। बताओ किसको टी कंसीडर करें? ऑब्वियसली रूट एक्स को, है ना। ये दिक्कत कर रहा है, तो रूट एक्स को टी कंसीडर करो, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। एक काम करो, 2 को उधर शिफ्ट कर लो, तो 1 बाय रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt इंटू 2। सही है। अच्छा, इस पूरे को dt इंटू 2 लिख देंगे, 2 बाहर निकाल देंगे यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल दिया, dt लिख दिया, और a की पावर रूट एक्स है तो a की पावर t हो गया। अब आपको दो फॉर्मूलाज चाहिए यहाँ पे। दो फॉर्मूलाज कौन कौन से? मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो चाहिए इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x का कितना होता है, या a रेज टू पावर t का कितना होता है a रेज टू पावर x अपॉन log बेस e होता है। ठीक है, इस केस में। और एक चीज और याद रखिए, log बेस e a दे रखा है, तो इसको उल्टा कर सकते हैं हम, 1 अपॉन log बेस a e भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब ये दोनों वैल्यूज को आपस में बदल सकते हैं। उसके लिए log की प्रॉपर्टी होती है कि आपको 1 अपॉन करके रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यानी अगर नीचे लिखा हुआ है तो log ऊपर शिफ्ट कर दो, ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे शिफ्ट कर दो। तो जब आप शिफ्ट करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करने पे बेस वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज। तो दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करूंगा मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है ना। पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 a रेज टू पावर t अपॉन log a, बेस e है। ठीक है, लेकिन ये आंसर में नहीं, आपने नोटिस करा होगा कहीं पे भी अपॉन में कहीं नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 2 a रेज टू पावर t log बेस a e कर देते हैं, बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब वैसे करा हमने, t की जगह पे वैल्यू डाल दो, तो 2 a रेज टू पावर रूट एक्स log बेस a e इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है बी फॉर डी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, क्लियर है? चलो बढ़िया, मजेदार, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 रेज़ टू पावर x प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन में दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपसे पूछा गया, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टार्ट करिए। व्हाट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन 10 रेज़ टू पावर x प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस x। स्टार्ट करिए, सही आंसर बनाइए, क्या निकलेगा आपका। ठीक है, देखो जरा, i इज इक्वल टू क्या दे रखा है इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर x प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस x dx। आपने बनाया इसका आंसर? ट्राई करा? नहीं बना? 2025 सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ सच। ठीक है, और एक बात अभी बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल पल्ले बांध लेना, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नेगेटिव पावर होती है, तो इनमें कॉमन लिया जाता है। जनरली हम कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं इनके क्वेश्चन। क्या लेकर? कॉमन लेते हैं। अब सर कॉमन क्या लेते हैं?
वो कैसे पता लगेगा? आपको सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना आना चाहिए। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं? जैसे सपोज करो 2 की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, उसको 1/2 रेस्ट टू पावर एक्स लिखा जा सकता है, यानी इसका रेसिप्रोकल करो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे 10 रेस्ट टू पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या 1/10 रेस्ट टू पावर एक्स लिखा जा सकता है। तो पहले पावर को पॉजिटिव करो। कॉमन कैसे लेते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले पावर को पॉजिटिव करो, तो एक कॉमन ना भी लोगे तो भी हो जाएगा, पावर पॉजिटिव कर लो उससे ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 1/10 रेस्ट टू पावर एक्स ऐसा बनेगा। हाँ, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होती है, 10 की पावर एक्स 10 की पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 2x बनेगा, या 10 की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे समझो 10 की पावर एक्स का स्क्वायर बनेगा प्लस 1/10 रेस्ट टू पावर एक्स। इसको ऊपर पहुंचा दो, उठा के ना इसको कहाँ पहुंचा दो? ऊपर, यानी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा दो। ये हो गया इंटीग्रेशन 10 रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन 10 रेस्ट टू पावर एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 dx। किसको टी कंसिडर करें? जो दिक्कत कर रहा है, दिक्कत क्या कर रहा है? 10 की पावर एक्स है ना, तो 10 की पावर एक्स को टी कंसिडर करें। ठीक है, अब हमारे को एक चीज पता होनी चाहिए कि 10 की पावर एक्स का या a की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पे लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स कभी भी करना हो ए रेस्ट टू पावर एक्स का, तो ये होता है ए रेस्ट टू पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, तो 10 की पावर एक्स का करना होगा तो 10 की पावर एक्स लॉग 10। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 10 की पावर एक्स लॉग 10। ठीक है, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। इसको इधर पहुंचा दो लॉग को। ठीक है, तो ये मिल गया हमारे को 10 की पावर एक्स लॉग 10 की पावर एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन लॉग 10, ऐसा मिल रहा है, dt अपॉन लॉग 10। ठीक है, तो 10 की पावर एक्स dx ये मिल गया, ये भी मिल गया। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ रहा है, आई की वैल्यू आई है इंटीग्रेशन में dt अपॉन लॉग 10, ऐसा है ना, लॉग 10 को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन लॉग 10 हो गया, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। एक फॉर्मूला और लिखो, लिखवा रखा था वैसे, तो आपने लर्न तो करा नहीं होगा, आप पे विश्वास है मेरे को। तो ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, या dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी आपका आ जाता है, तो इसका आंसर होता है tan इनवर्स x। क्यों होता है? क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ही होता है, और इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं ना, तो इसका उल्टा ही होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस c होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 1/log 10 tan इनवर्स t है ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है 1/log 10 tan इनवर्स t के प्लेस पे जो भी है वो रख दो, 10 रेज़ टू पावर x प्लस c। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, सी इसका करेक्ट आंसर है। हलवा क्वेश्चन आया था 2025 में, नहीं आया था? तो कितना इजी क्वेश्चन था, और आप ये बोलेंगे सर यही तो इजी था। नहीं नहीं, ये इजी था। अभी देखो मैं तुम्हारे को सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ऐसा तुम्हारे को अगर ऐसा लग रहा है कि सर एक इजी क्वेश्चन है, ये एक नहीं है, सारे इजी है, मैं आपको सारे करवाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा सच में इजी है। आपको चीजें नहीं आती है ना, तो दोनों में डिफरेंस है, इजी या टफ होना और चीजें आना या ना आना। चीजें नहीं आती इसलिए वो टफ लग रहा है, समझे ना मेरी बात? ठीक है, तो चीजें आएंगी तो ये टफ नहीं है बिल्कुल, फिर ये इजी लगेगा आपको। इजी भी नहीं लगेगा तो टफ तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। जो टफ वर्ड यूज करते हो ना, तो वो तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है ना, क्लियर? चलो इसको नोट करो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही बनाया, नहीं बना तो आपको पता लग गया होगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास में ऐसा कुछ भी होता है ना, तो आपको टी कंसिडर करना। टी कंसिडर करना है तो पहले आपको ये देखना है कि टी किसको कंसिडर करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले को, किसको कंसिडर करके हमारा दूसरा वाला टर्म बन जाएगी डेरिवेटिव करके। तो देखो मैं आपको नॉर्मल सा बताता हूँ, एक्स रेस टू पावर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 10 लिखा हुआ है, तो कौन सी पावर को डेरिवेटिव करके दूसरी पावर बन सकती है? 10 को डेरिवेटिव करूंगा तो वो रिड्यूस होती है, 9 हो सकती है। 9 को रिड्यूस करके 10 नहीं लिख सकता मैं, क्या ये बात सही है? तो किसको टी कंसिडर करना है? इसको टी कंसिडर करना है, नीचे वाले को। सिंपल सा ये हिंट होता है, इसको टी कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट 10 रेज़ टू पावर x प्लस x रेज़ टू पावर 10, इसको क्या कंसिडर करेंगे? टी। इसी तरीके से आपको ना, मैं बार बार करके इसलिए बता रहा हूँ, इस तरीके से ही आपको अप्रोच करना। इस तरीके से आप अप्रोच करोगे तो आपका आंसर 100% बन जाएगा फिर आंसर। ठीक है ना, तो इसका देखो डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, बताया था 10 रेज़ टू पावर x log 10 होता है।
इसका क्या होता है, 10 आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, dx बराबर dt। अच्छा ये तो हो गया, तो पूरा ऊपर वाला बन गया, है ना, ये बना, देखो 10 रेस टू पावर x log 10, 10x रेस टू पावर 9 dx, ये तो पूरा का पूरा dt बन गया, ये dt हो गया। अपॉन में इसको t कंसीडर करा है, dt अपॉन t क्या होता है, log t, तो log t की जगह पे जो भी दिख रहा है वो डाल दो, t की जगह पे क्या है, 10 रेस टू पावर x प्लस x रेस टू पावर 10, लो हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का आंसर, हलवा क्वेश्चन था भाई, है ना, हलवा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन ज्यादा करवाने का बस एक ही रीजन है कि आपको पता लगे कि हम कैसे तरह के क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करते हैं। एक जैसे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, बताता हूँ तुम्हारे, इसको कराने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि जैसे सपोज करो आपके पास में कोई इंटीग्रेशन आ गया x अपॉन x प्लस 5 dx, आपसे बोला सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कैसे करो, x अपॉन x प्लस 5, तो इसके साथ में एक दिक्कत है, दिक्कत ये है आप ऊपर वाले को टी कंसीडर करो या नीचे वाले को टी कंसीडर करो, किसी को भी टी कंसीडर करो दूसरा वाला नहीं बनेगा, करके देख लो, इसको टी कंसीडर करोगे तो वन आएगा, वन थोड़ी ना लिखा था ऊपर, या इसको टी कंसीडर करोगे तो नीचे वाला, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ उसको करने का एक तरीका होता भी है, लेकिन एक तरीका और भी होता है, वो होता है एलसीएम ब्रेक करने का, वो सीखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन तो सीख ही लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या होता है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें पावर सेम होती है, तो उसमें करना क्या होता है आपको, सबसे पहले ना ऊपर वाले को या नीचे वाले को एक जैसा बनाना होता है, जैसे ऊपर x लिखा हुआ है नीचे x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो ऊपर अगर x प्लस 5 हो जाए तो ये एक जैसे हो जाए, हाँ या ना, तो आपको क्या करना है, उसके लिए ऊपर भी 5 जोड़ना है, 5 घटा देना है क्योंकि बैलेंस करके करना पड़ता है, और नीचे को कुछ नहीं करना। अब देखो ये जरा एक जैसे लग रहा है, x प्लस 5 तो -5 एक्स्ट्रा है, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये अभी एक जैसे बन गए, हाँ या ना। तो जैसे ही आप ये काम कर लेते हो कि ऊपर वाले और नीचे वाले को एक जैसा बना लेते हो प्लस और माइनस करके, फिर आपको क्या करना होता है, इनको ना एलसीएम ब्रेक करना होता है, एक बार इसके अपॉन में लिखना होता है और एक बार इसके अपॉन में लिखना होता है, तो ये कुछ ऐसे होता है, x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन में x प्लस 5, और अब ये देखो कट होंगे, ये वन टाइम कट हो रहा है, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 5 को छोड़ दो, 1 अपॉन समथिंग लॉग होता है, तो log x प्लस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर निकालने के लिए आपको ब्रेक करना आना चाहिए, और ब्रेक करने के लिए आपको ये जो एलसीएम मेथड है ना, ये समझ में आना चाहिए कि हम कैसे प्लस और माइनस करते हैं। ये बहुत माइन्यूट सा मेथड है, मामूली सा मेथड है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बड़ा काम आ जाता है। कई बार ऐसे ऐसे पावर्स दिखेंगे आपको, एक्स रेज टू पावर 4 5 7 9 बहुत सारी, और साइन में कॉस में ऐसे फंक्शन दिखेगा, लेकिन ये मेथड जो आपको बहुत ज्यादा इजी कर देगा क्वेश्चन, जब आप एलसीएम ब्रेक करना सीख जाओगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? अब इसका सर यहाँ पे क्या यूज है, मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है इसका, ठीक है, आपने बता दिया, हमने समझ दिया कि आपने बोला कि एक ऐसा मेथड होता है, यहाँ मैं बताता हूँ कैसे यूज होता है। कभी भी अगर मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आता है dx अपॉन 1 प्लस 10x, तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग ये करता है 10 को, ये मतलब काम करता है 10 को साइन और कॉस में बदल, है ना, तो वही आपका भी दिमाग करेगा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको, तो पहला दिमाग ये चलेगा 10 को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन अपॉन कॉस, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिख लो dx। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x, और इस cos को ऊपर शिफ्ट कर लो, कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, ठीक है, cos x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, ये कर लो आप इतना पहले। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, तो i की वैल्यू हो गई
1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन, ये करने का तरीका जनरली जो जितने भी साइन और कॉस वाले क्वेश्चन होंगे आपको इसको या उनको जिसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखेगा उनको इसी तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने का रीजन क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन में, दो बार cos x है तो cos x प्लस cos x लिख सकता हूँ अपॉन में cos x प्लस sin x, हाँ या ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हमको क्या करना है ना, ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बनाना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे कि आपको 1/2 लिखना है, यहाँ पे cos x है ना, नीचे क्या चाहिए, नीचे sin x है ना, तो cos x के साथ में sin x चाहिए तो एक sin x आप ऐड कर लो और एक बार sin x को आप क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। और नीचे क्या है, cos x प्लस sin x है, समझे, है ना। अब एलसीएम ब्रेक करेंगे, ठीक है, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसे बनेगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी ब्रेक कर लूं चलेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। एक इंटीग्रेशन ये, एक इंटीग्रेशन ये लिख लेता हूँ, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। मैंने क्या करा, एलसीएम ब्रेक करके इंटीग्रेशन ब्रेक कर दिया, एक बार इसके साथ में लिखा एक बार इसके साथ में लिखा, 1/2 तो दोनों की मल्टीप्लाई में, एक बार इसका मल्टीप्लाई एक बार इसका, ये ऑलवेज कट हो जाएगा, देखो ये कट हो जाएगा क्योंकि इन्हीं को तो इक्वल बनाने के लिए इतना ताम झाम करा है, ये कट हो गया, ये कट हो गया तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, और इसको ना t कंसीडर कर, किसको, cos x प्लस sin x को t कंसीडर करो, तो cos x का होता है माइनस sin x का होता है cos x, इसको जरा ध्यान से देखो तो cos x माइनस sin x मिल गया है, क्योंकि माइनस sin x मिला है प्लस का cos x मिला है, dx इज इक्वल टू dt। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये इंटीग्रेशन में 1/2 dt अपॉन t मिल रहा है, ठीक है ना, सही है। ये काम मैंने यहाँ पे करा है, ये काम मैंने यहाँ पे करा है, ठीक है। तो ये x होता है इसका, तो x हो गया इंटू 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया log t, ये हो गया बच्चे, t की जगह पे वैल्यू डाल x/2 1/2 log t के प्लेस पे cos x प्लस sin x डाल, कौन सा ऑप्शन जैसा लग रहा है वो देखो, ये यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दे रखे, 5 ऑप्शन दे रखे भाई, 5 4 ऑप्शन तक हजम नहीं हो रहे हमारे को, ये 5 5 दे रहे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये है भाई साहब, समझ में आया, ऐसा करना है तुम्हारे को, ऐसा करोगे तो आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ है, हो गया, कुछ क्वेश्चन ना तुम्हारे को होमवर्क में दे रहा हूँ, चलेगा, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया आपको कैसे करना, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है हमारी क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं, तो एक क्वेश्चन ये देते हैं होमवर्क में, ब्रेक करना बता देता हूँ आपको क्या करना है इसमें, इसमें ना एक को टी कंसीडर करना है और एक को टी कंसीडर करने के लिए पहले ना इसको ब्रेक करोगे sec रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू sec x tan x में dx, मतलब एक पावर निकाल के मैंने बाहर निकाल दिया sec को, और इसको ना टी कंसीडर कर लेना, sec x को क्या कंसीडर कर लेना, टी कंसीडर कर लेना, क्या sec x tan x dx आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, वो खुद करें, चलो तो इसमें से आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हिंट है आपके लिए, हिंट दे दिया मैंने, हिंट से ज्यादा क्या ही देना चाहिए आपको, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट है ये वाला, इसमें टी किसको कंसीडर करो, ऊपर वाले को नीचे वाले को, नीचे वाले को, है ना, इसको टी कंसीडर करना है, नीचे वाले को, आपका आंसर बन के आ जाएगा, कॉमन लेना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें टी किसको कंसीडर करोगे, एक ही तो फंक्शन है पहले इसको क्या करेंगे, 1/e लिखेंगे, उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करके इसका आंसर निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो इसको निकाल के बताना मुझे क्या निकलेगा इसका आंसर। तो ये कुछ 2 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इसको सॉल्व करना सारे के सारे क्वेश्चन को, और एक इनका आंसर बनाना, अगर आपसे आंसर बनता है
अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, देखो प्रीवियस सर है ना, अगर आपसे आंसर बनता है तो लगेगा मुझे कि आपको समझ में आती है चीज, है ना, नहीं बनता तो इस वाले का नहीं बनेगा तुम्हारे पे, बाकी तो शायद बन जाए, ठीक ना। इसका भी बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।